नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा शुगर डायबिटीज़। तो ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है और क्या लक्षण है और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके साथ ही इसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, साथ ही साथ ये इसके क्या रेंज हैं, इन सारी बातों पे टॉकिंग करूंगा। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही इफ़ेक्टिव वीडियो होने वाला है। तो आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये शुगर होता क्या है। तो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी शरीर में मौजूद ग्लूकोज से मिलता है और ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के बनता है और ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में जो हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है वो हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन पेनक्रियाज में बनता है और ये इंसुलिन आपके रक्त में जाके ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करने का काम करता है। इसका काम होता है भोजन को ऊर्जा में बदलना, यानी ये जो इंसुलिन है आपके ब्लड में मिल के ग्लूकोज के स्तर को सामान्य करता है। साथ ही साथ जो इसका बहुत ही इफ़ेक्टिव वर्क होता है, जो आप भोजन करते हैं उसे पचाने का काम भी करता है, यानी भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यानी भोजन जो आप कर रहे हैं उससे एक नई शक्ति प्रदान करती है, यानी वो भोजन से शक्ति ऑब्जर्व करने का काम करता है ये इंसुलिन जो पेनक्रियाज में मिलता है। अगर पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दे, यानी पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन नहीं बनाए, तो आपके शरीर में आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और इसी बढ़ी हुई अवस्था को हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ अमूमन दो प्रकार के होते हैं। पहला है टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ अमूमन ये जेनेटिक केसेज होते हैं, जैसे आपके दादी को ये समस्या है, आपके नाना को ये समस्या है, आपके दादा को ये समस्या है, तो ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज है। ऐसी परिस्थिति में ये टाइप 1 डायबिटीज़ होती हैं, तो उसे कंट्रोल करना थोड़ा कठिन होता है। पर नेक्स्ट दूसरा जो होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़। अक्सर देखा गया है टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत अधिक मिल रहे हैं। जैसे आपके जो डिसिप्लिन है उसके कारण होते हैं, खान पान के कारण अगर आपको डायबिटीज़ हो गया हो, आपके उम्र के कारण आपकी एज 40-50 एबव हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसा होता है तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है और बहुत ही अच्छा वर्क भी करता है। तो आइए आप जानते हैं कि इसके क्या लक्षण हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डायबिटीज़ अगर आपके अंदर मौजूद है, यानी शुगर बढ़ा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहली बात जो है कि आपका जो यूरिन की समस्याएं होती हैं, पेशाब बार बार होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फीलिंग होती है, इसके साथ ही मोटापा होना शुरू हो जाता है, शरीर में फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ बार बार प्यास लगता है और भूख भी लगना शुरू हो जाती है। खाना पच के उससे ऊर्जा नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन भूख आपको अधिक लग रही है, आप खाना बार बार खाना चाहते हैं। तो ये कुछ खास सिम्टम्स हैं। ऐसे तो इसे आप जब यूरिन करने के लिए जाते हैं, देहाती भाषा में ऐसा मानना है कि जब आप यूरिन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपके यूरिन से ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक मात्रा में निकलता है और ऐसे जगह पे चींटी अधिक प्रवेश कर जाती है। तो ये एक देहाती कहावत है, इससे भी पता चलता है कि आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई है। तो इससे बेटर है कि आप अपने नज़दीकी ब्लड सेंटर जाके वहाँ ग्लूकोज का टेस्ट करवा ले तो बहुत ही बेटर होगा। तो ग्लूकोज के लेवल जो एक अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन का जो एक सर्वे है, जो उनका एक रिसर्च है, उसमें अमूमन यानी नॉर्मली जो शुगर लेवल होता है वो लगभग 80 से लेके 130 के बीच में होता है। बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जैसे मान लीजिए कि आप खाली पेट में
अगर आप शुगर जांच करवा रहे हैं तो उस समय आपके जो शुगर लेवल हैं वो लगभग 80 के आसपास में रहेंगे तो बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप फास्टिंग के बाद अपने ब्लड को यानी अपने ब्लड टेस्ट करवाया है तो उस समय आपको 130 से 140 भी अगर है तो नॉर्मली चल जाता है। 20, 30, 40 ये अमूमन नॉर्मली के रेंज में ही होता है। तो ये थे सामान्य और नॉर्मल शुगर रेंज। इससे अधिक बढ़ रहे हैं तो आपको शुगर की समस्याएं हैं। तो आइए अब जानते हैं कि शुगर की समस्याएं अगर आपको हो गई है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो एक एक्सरसाइज घरेलू वर्क करना चाहिए। घर के जो काम हैं वो करना चाहिए। सुबह पहर सूर्योदय से पहले जगना चाहिए और लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक दौड़िए, चलिए, जो आपके शरीर के जो पेन क्रियाज हैं वो एक्टिव हो जाएं। वो डीएक्टिव होने के कारण ही इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं। जब वो एक्टिव होंगे तो इंसुलिन देंगे और इंसुलिन देंगे तो आपके शरीर के में जो ब्लड के लेवल में जो ग्लूकोज के स्तर बढ़ जाते हैं तो इंसुलिन आपके ब्लड के ग्लूकोज को कम करने का काम करता है। तो जब आप अधिक रनिंग करते हैं तो उस समय आपके पेट पे जोर पड़ता है और जो सेल्स होते हैं वो जो डीएक्टिव होते हैं वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने सुबह पहर सूर्योदय से पहले दौड़िए, इतना दौड़िए कि आपके शरीर से पसीना आना शुरू हो जाए और पसीना आके एकाएक नहीं अति स्नान न कीजिएगा क्योंकि उससे भी आपको हानि पहुंच सकती है। तो अब पसीना अगर आता है फिर आप शांति से बैठ जाइए तो आपके जो लगभग हैं ये पेन क्रिया जो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। एक और बहुत ही इफेक्टिव है, आप कपालभाति करेंगे, जैसे पेट को ऊपर नीचे जो करने की क्रियाएँ होती है वो लगभग आधा घंटा तक करते हैं तो उससे भी पेन क्रियाज एक्टिव होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। अनुलोम विलोम भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है, उससे भी पेन क्रियाज एक्टिव होते हैं। तो अगर आप ऐसी समस्याएं यानी इस तरह की जो आसन है, इस तरह की जो एक्सरसाइज हैं वो करते हैं तो उससे पेन क्रियाज एक्टिव होते हैं और जैसे ही आपके पेन क्रियाज एक्टिव होंगे उससे इंसुलिन आना शुरू हो जाएगा तो आपके डायबिटीज के लेवल ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत ही न पड़ेगी। तो पेन क्रियाज को एक्टिव रखिए। ये खासकर आपके डिसिप्लिन और चाल चलन के हिसाब से पेन क्रियाज डीएक्टिव हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप भोजन कर रहे हैं और भोजन करने का जो समय होता है वो निर्धारित होता है, यानी सुबह 8 बजे भोजन करना है और भोजन आपके शरीर में सामान्य मात्रा में भोजन करना है। आप भोजन बहुत अधिक ले लिए हैं और 8 बजे के बाद ले रहे हैं, उसका टाइमिंग आप 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे ले रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके शरीर में जो है फैट की मात्राएँ बढ़ना शुरू हो जाती है क्योंकि आप बहुत अधिक मात्रा में भोजन ले रहे हैं और फैट की मात्रा, दूध दही की मात्रा आपके भोजन में बहुत अधिक होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके जो शरीर में फैट बढ़ना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे और धीरे धीरे जैसे जैसे फैट बढ़ना शुरू हो जाएंगे वैसे वैसे आपके जो पेन क्रियाज हैं वो डीएक्टिव होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपके शरीर में फैट बढ़ता है तो आप बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं, आप सोने अधिक लगते हैं। यानी इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि अगर आप सो जाते हैं, बिस्तर पे अधिक सोते हैं तो भी आपके शरीर के अंदर पेन क्रियाज डीएक्टिव हो जाता है और डीएक्टिव हो जाने के कारण आपके इंसुलिन बनना कम कर देता है। तो सोने का भी समय होता है, आप दिन भर में 6 घंटा, अमूमन गर्मी का अगर मौसम है तो 6-7 घंटा सोइए, बहुत ही इफेक्टिव है। यानी रात्रि में 4 से 5 घंटा और दिन में 1 से 2 घंटा बहुत इफेक्टिव है। सोइए और फिर अपना वर्क जो है वो कीजिए। खासकर अगर आप मेंटल वर्क करते हैं तो उसमें भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं क्योंकि वो आप केवल दिमाग से कर रहे हैं, शरीर से नहीं होता है। और ये शरीर से अगर आप कोई वर्क करते हैं तो बहुत इफ़ेक्टिव है कि आप डायबिटीज़ के लेवल को कम करने में समर्थ होंगे। तो आइए, ये थे। और आपके जो खाना की जो बात है उसमें फाइबर युक्त भोजन अधिक लीजिए और भोजन में अक्सर आप जैसे हल्का नाश्ता, हल्का भोजन लीजिए। जो भी खाना आप खाते हैं उसे सामान्य रूप से लीजिए और हल्का में लीजिए। फैट
अधिक फैट जैसे घी हुआ, दही हुआ, ये अधिक मात्रा में बिल्कुल न लीजिए, सामान्य मात्रा में लीजिए और 2 बार 3 बार लीजिए। लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, अपने शरीर में जो फैट की मात्रा है उसे कम करने का प्रयास ज़रूर कीजिए। यही आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है पेनक्रियाज को एक्टिव करना। जब भी पेनक्रियाज को आप एक्टिव कर देंगे तो आपके शरीर के अंदर जो इंसुलिन है वो बनना शुरू हो जाएगा और आप डायबिटीज़ के शिकार से नीचे की ओर, यानी डायबिटीज़ के शिकार नहीं हो पाएंगे, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो आइए अब जानते हैं कि और खाने के बाद सेब ज़रूर खाइए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। जैसे मिठास की बात करते हैं तो चीनी आप शुगर वाले पेशेंट को नहीं खाना है, और जिन्हें शुगर नहीं है वो तो चीनी खा सकते हैं, उनके अंदर पेनक्रियाज एक्टिव रहता है तो वो शुगर के लेवल को भी बढ़ा नहीं पाएंगे। और जिनके अंदर शुगर हो गया है उन्हें चीनी नहीं खाना है, परंतु प्राकृतिक मिठास से भी वंचित नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे आम, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर प्राकृतिक मिठास को भी नहीं लेना चाहते हैं, शुगर समझते कि मुझे शुगर है मैं वो भी नहीं लूँगा, इसके कारण उनके अंदर बहुत अधिक वीकनेस हो जाता है, इतना अधिक वीकनेस होता है कि वो चलने में भी असमर्थ हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आप प्राकृतिक मिठास को भी लीजिए, और जैसे सीजनली फ्रूट्स हैं उसे लीजिए, कुकुम्बर है, खीरा है उसे लीजिए, तरबूज है, खरबूज है, अगर सीजनली है तो इसे आप बिल्कुल बेहिचक ले सकते हैं। मैंगो का सीजन है, लीची का सीजन है तो इसे आप ले सकते हैं। इसमें प्राकृतिक मिठास होता है, प्राकृतिक गुण होते हैं, और ये प्राकृतिक गुण आपके सेहत के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और आपके पेनक्रियाज के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसमें वो तत्व पाए जाते हैं जो आपके पाचन क्रिया को भी मजबूत करता है। तो चीनी एक बनाया हुआ तत्व है तो इसे ना लीजिए। तो इसके साथ आप एक प्राकृतिक रूप से जो गुड़ बनता है उसे आप ले सकते हैं, वो शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाने का काम करता है परंतु चीनी बढ़ाता है, क्योंकि चीनी में केमिकलाइज्ड होते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है सीजियम ज़ैम्बोलिनम मदर टीचर। सीजियम ज़ैम्बोलिनम मदर टीचर बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। मेटेरिया मेडिका में भी इसकी बहुत ही अच्छा जिक्र किया गया है कि ये शुगर को कम करने का काम करता है। आपके ब्लड में अगर शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो उसे कम करने का काम करता है सीजियम ज़ैम्बोलिनम क्यू। तो सीजियम ज़ैम्बोलिनम क्यू 20 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी के साथ लीजिए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ये मेडिसिन लगभग आप लगातार 1 महीना तक लेके और उसके बाद रीचेक कराइए, यानी जिस दिन से आप ले रहे हैं ये मेडिसिन उस दिन आप चेकअप कराइए कि आपका ब्लड शुगर कितना है, और फिर 1 महीने के बाद चेकअप कराइए आपका ब्लड शुगर कितना है। खान पान पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, आपका जो डिसिप्लिन है, चाल चलन है उस पर ध्यान दीजिए। साथ ही साथ आप एक्सरसाइज नियमित रूप से कीजिए। और ये मेडिसिन सीजियम ज़ैम्बोलिनम के साथ साथ एक और मेडिसिन है जो बहुत ही इफेक्टिव है और वो है जेमनीमा मदर टीचर। जेमनीमा मदर टीचर 20 बूंद दिन में 3 बार ये भी मेडिसिन लीजिए और दोनों के बीच 10-10 मिनट का अंतर रखिए। और ये दोनों मेडिसिन लगभग 1 मंथ यूज कीजिए। अगर आपको कम हो रहा है डायबिटीज़ तो इसे रेगुलर कर लीजिए एक्सरसाइज के साथ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ये ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो इसी के साथ हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट।